नमस्ते शिक्षक मित्रों। इस प्रोजेक्ट का नाम है चलो मेले का नक्शा बनाएं, जो कि कक्षा 6 के पाठ समिति पर आधारित है। इस परियोजना आधारित शिक्षण इकाई में बच्चे स्थानीय मेले या बाजार के लिए एक संतुलित और सौंदर्यपूर्ण नक्शा तैयार करेंगे। वे ज्यामितीय रचनाएं और रेखीय सममिति की अवधारणाओं का उपयोग करते हुए अपने नक्शे में झूले, दुकानें, प्रवेश द्वार आदि की योजना बनाएंगे। यह इकाई बच्चों को स्थानीय परिप्रेक्ष्य से जोड़ते हुए रचनात्मकता, सहकारिता और गणितीय सोच विकसित करने में मदद करेगी। इस प्रोजेक्ट का प्रमुख सवाल है कि क्या हम मिलकर ऐसा मेला बना सकते हैं जिसमें कला, गणित और कल्पना सबका मेल हो। इस प्रोजेक्ट को करने के लिए कंपास, रूलर, पेंसिल, रंगीन कागज, चार्ट पेपर, कैंची, गोंद, दर्पण, स्केच पेन, प्रोजेक्ट कार्ड्स, संदर्भ चित्र, नक्शे की आवश्यकता होगी। ये प्रोजेक्ट 5 दिनों में पूरा होगा, जिसे हम गणित की 40 मिनट की कक्षा में करेंगे। प्रत्येक दिन के लिए गतिविधियों और आवश्यक सामग्री की जानकारी पाठ योजना के पहले पृष्ठ पर उपलब्ध है। इस पाठ योजना को पूरा करने हेतु शिक्षकों के लिए कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, जैसे प्रत्येक दिन की योजना और सामग्री कक्षा शुरू होने से पहले जरूर देखें। यदि किसी दिन की सामग्री स्कूल में न हो तो बच्चों को एक दिन पहले सूचित करें ताकि वे घर से ला सके। अतिरिक्त निर्देशों के लिए शिक्षक पाठ योजना को देखें। पहले दिन शिक्षक बच्चों से पूछेंगे कि क्या हमारे गांव और शहर का मेला सुंदर दिखता है, क्यों, इस पर चर्चा होगी। विद्यार्थी रेखीय और घूर्णन समरूपता को समझेंगे। पहली गतिविधि में शिक्षक प्रश्नों द्वारा इस अवधारणा पर चर्चा करेंगे और बच्चों को शीशे में अपना चेहरा देखने, चित्रों में समरूपता पहचानने, रंगोली, मंदिर, बाजार की सजावट पर विचार करने बोलेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। अगली गतिविधि में बच्चों को समूह कार्य के लिए तैयार करेंगे, जिसमें बच्चे रंगीन कागज से समरूप डिजाइन बनाएंगे, जैसे रंगोली, मंदिर, दरवाजा आदि। गतिविधि के दौरान शिक्षक दिए गए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। अंत में शिक्षक गृह कार्य देंगे, जिसमें बच्चे में रंगीन कागज और आकारों का उपयोग करके समरूप डिजाइन बनाएंगे। दूसरे दिन बच्चे ज्यामिति से स्थानों का समरूप विभाजन कैसे करते हैं ये सीखेंगे। पहली गतिविधि में शिक्षक कुछ प्रश्न पूछकर बच्चों को कल्पना एवं विचार करने के लिए प्रेरित करेंगे। दूसरी गतिविधि में बच्चे समूह एक मेला डिजाइन टीम की भूमिका निभाएंगे। अगली गतिविधि में बच्चे दिए विकल्पों में से एक विकल्प चुनकर उस पर कार्य करेंगे। आगे बच्चे समूह कार्य की प्रस्तुति करेंगे। अंत में शिक्षक समेकन करेंगे एवं प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और गृह कार्य में अपने बुजुर्गों या गांव के बड़े लोगों से पूछें और उन जानकारी को कॉपी में लिखेंगे। तीसरे दिन बच्चे मिलकर एक समरूप मेला स्थल डिजाइन करेंगे। बच्चा समूह में चौकोर, वृत्ताकार, गली के मेले की योजना बनानी है। पहली गतिविधि में बच्चे मेला का नक्शा तैयार करेंगे, जिसमें स्टॉल, मंच, रास्ते आदि समरूप रूप से दर्शाए जाएंगे। प्रत्येक छात्र डिजाइन का एक भाग डिटेल में बनाता है। इसमें उपयोग होने वाले उपकरण जैसे ग्राफ पेपर, स्केच पेन, कंपास, स्केल, मेले के नक्शे की मदद लेंगे। शिक्षक समूहों को चिंतनशील प्रश्न देंगे और चिंतन करने कहेंगे। हर समूह अपना पोस्टर दीवार पर लगाएंगे। बच्चे एक दूसरे के डिजाइन देखेंगे और फीडबैक देंगे। अंत में गृह कार्य में अपने घर का एक साधारण नक्शा बनाएं। इसमें कमरे, रसोई, आंगन, दरवाजे, खिड़कियां और गलियारे दिखाएं। चौथे दिन बच्चे त्रि-आयामी मॉडल निर्माण करेंगे। शिक्षक पिछले दिन के डिजाइन के आधार पर त्रि-आयामी मॉडल बनाने में बच्चों को मार्गदर्शन देंगे। समरूपता की रेखा, आकृतियां, नवाचार पर जोर देंगे। इस गतिविधि में बच्चे अपने समूह के डिजाइन का त्रि-आयामी मॉडल बनाएंगे, जिसमें बच्चे घूर्णन, झूला, गेट, स्टॉल, मंच आदि रचनात्मक तरीकों से जोड़ेंगे। इस गतिविधि में कुछ उपकरण जैसे कार्डबोर्ड, धागा, टहनियां, बोतल के ढक्कन, स्केल, गोंद, रंगीन कागज की आवश्यकता होगी। अगले गतिविधि में शिक्षक कुछ प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। अंत में गृह कार्य में यदि वे गांव के मेले का प्रमुख होते तो उसके बारे 5 पंक्तियां लिखेंगे। 5वें दिन शिक्षक कक्षा को प्रदर्शनी हॉल की तरह सजाएंगे। बच्चों को मेला गाइड की भूमिका में प्रस्तुति देने के लिए प्रेरित करेंगे, जहां प्रत्येक समूह अपने मॉडल की डिजाइन, समरूपता, प्रक्रिया और चुनौतियों पर प्रस्तुति देगा। गैलरी वॉक और संवादात्मक गतिविधियों के माध्यम से अन्य समूहों के कार्यों का अवलोकन एवं फीडबैक भी किया जाएगा। शिक्षक ये सुनिश्चित करेंगे कि सभी आवश्यक सामग्री जैसे मॉडल, पोस्टर, स्टिकी नोट्स और निमंत्रण टिकट उपलब्ध हो। गृह कार्य में बच्चे आज के अनुभव से मैंने ये सीखा इस शीर्षक पर 5 पंक्तियां लिखेंगे। अंत में शिक्षक कक्षा को समेकित कर कक्षा समाप्त करेंगे।
इस पाठ योजना से छात्र न केवल रेखीय और घूर्णन समरूपता की समझ विकसित करेंगे अथवा इसके माध्यम से वे स्थानीय संदर्भ और वास्तविक जीवन जैसे मेला में गणितीय अवधारणाओं का रचनात्मक और व्यवहारिक प्रयोग करना भी सीखेंगे। अंत में शिक्षक QR कोड स्कैन करके अपना फीडबैक देंगे और बाद में बच्चों को समूह में पाठ्य पुस्तक में दी गए प्रश्नों के उत्तर पर चर्चा करेंगे एवं व्यक्तिगत रूप से हल करने के लिए प्रेरित करेंगे। धन्यवाद।